नमस्कार, माय सोल पर्पस, माय सोल मिशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप परेशान हैं कि 15 दिन हो चुके हैं और मेरा खांसी ज़ुकाम नहीं जा रहा है, अगर आपके आसपास बहुत डस्ट उड़ती है, अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आपको लगता है और आपका घर इस जगह पे है जहाँ पे आपके घर में हर समय धूल मिट्टी उड़ती रहती है, घर के आसपास धूल मिट्टी उड़ती रहती है। अगर आपको ये लगता है कि आप एक नॉस्ट्रिल से तो आराम से ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन दूसरा नॉस्ट्रिल हमेशा बंद सा रहता है या ब्लॉक्ड रहता है, और अब आपको सांस की कोई दिक्कत है, अस्थमा है, या आपको कोई भी डाइजेशन की दिक्कत है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, फूड के एपेटाइट प्रॉपर नहीं है आपका, और टेस्ट आपको खाने में नहीं लगता है, या आपको हेड एक्स रहते हैं, इवन माइग्रेन है अगर, और या फिर आपको फोकस नहीं बन पा रहा है मेडिटेशन में, या आपको किसी तरह लाइफ में आपको लगता है कि मेरा फोकस बड़ा गड़बड़ है, अ, तो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, हम आज करेंगे जल नेति क्रिया। ये एक योगिक क्रिया है, बहुत ही एंशंट और बहुत सालों पुरानी है, जिसको आज बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स अपनी मान्यता दे चुके हैं, क्योंकि जल नेति करने के बाद आप नेज़ल स्प्रेज और मेडिकेशन, जो स्पेशली एस्थमेटिक जो पेशेंट्स हैं, वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। और ये एक तरीके का नेज़ल वॉश है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नेज़ल वॉश, जिसको आप जैसे आप ब्रश करते हैं, रोज़ आप दांत साफ करते हैं, वैसे ही आप जल नेति से अपने नेज़ल वॉश करेंगे। और इसमें आपको क्या-क्या करना है, अब आप इसके जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सुन लीजिए। कि सबसे पहले हमें चाहिए एक जल नेति पॉट। इसके लिए, और इसके अंदर हम डालेंगे 100 ग्राम पानी, इसके अंदर आ जाता है, और आप दोनों नॉस्ट्रिल से लगभग आधा लीटर तक, या फिर आप 100 ग्राम तक में भी दोनों से कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो। इस बहुत ही एक इजी क्रिया है जो कि सभी को करना चाहिए। बस एक डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपकी नाक में कोई भी इन्फेक्शन है किसी भी तरीके का, या आपको लगता है कि अ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आपको लगता है कि आपका बीपी, हाँ, बीपी के जो हाई बीपी के जो भी साधक होंगे जो करेंगे, उनको बहुत सावधानी से ये करना है। इसके बाद आधे घंटे तक आपको लेटना नहीं है, आपको खाना नहीं खाना है, आपको पानी नहीं पीना है। तो चलिए शुरू करें। तो ये है मेरा नेति पॉट। इसे मैंने फिल कर दिया है ल्यूक वार्म वाटर और नमक डाल के। और ये नमक और जो पानी जो है आपका ल्यूक वार्म, यानी हल्का गर्म होना चाहिए, उतना ही गर्म और उतना ही नमकीन जितना कि आपके आंसू। उसके साथ हम लेंगे एक टॉवल, जिसमें कि हम जो भी हमारा म्यूकस जो भी रिलीज़ होगा वो हम क्लियर करेंगे, वाइप करेंगे। एक है मेरे पास, जो भी कंटेनर आप रखें अपने नीचे। तो हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप इसे इस पोजीशन में पकड़ेंगे, अपना हेड टिल्ट करेंगे, एक नॉस्ट्रिल के अंदर आप इसे धीरे से डालेंगे। सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल से शुरू करेंगे, मुंह खुला होना चाहिए, टिल्ट करेंगे। अब ये टिल्ट कितना टिल्ट होना चाहिए ये आपको खुद ही अपने हिसाब से करना पड़ेगा। पानी का फ्लो अपने आप अंदर जाएगा। एक तरफ से पानी बाहर आया, आपने देखा। अब इसको हम दूसरी तरफ से ट्राई करेंगे। ये मैंने आपको शॉर्ट सा कुछ दिखा दिया है बस। दोनों ही नॉस्ट्रिल में पानी डालने के बाद आप पूरे अच्छे से अपने टॉवल से या जिससे भी आप वाइप ऑफ करें, अच्छे से पूरी तरह से आपकी नोज़
ड्राई हो जानी चाहिए। और जैसे ही आपकी नोज़ आपको लगे कि अभी हल्का हल्का पानी है, तो हम बाकी का जो पानी है वो कैसे ड्राई करेंगे। आपने राइट नॉस्ट्रिल बंद करी, फिर लेफ्ट बंद करी, उस दौरान आप मुंह से सांस लेते रहेंगे और इसी तरह से एक्सहेल करेंगे। माइक ऑफ किया, दोनों ही नॉस्ट्रिल में आप तकरीबन आधा लीटर पानी तक आप रख सकते हैं। तो एक एक बार में आपका 100 ग्राम पानी लगेगा। 100 ग्राम एक तरफ से लगेगा और 100 ग्राम दूसरी तरफ से भी लगेगा। तो 200 ग्राम में आपका जल नीति से काम हो जाएगा। जल नीति पॉट पे डिपेंड करता है, अगर आपका बड़ा है तो हाफ लीटर से दोनों नॉस्ट्रिल्स कवर आप कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ कि नोज़ से सारा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाने चाहिए। नोज़ सारा पानी निकाल दीजिए। थोड़ा सा अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा पानी है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक्सहेल तो कर लिया, अब हम करेंगे सीधे बैठ के, कमर सीधी रख के कपाल भाती। इस दौरान आपको ये भी लगेगा कि आपके मुंह से भी निकल रहा है म्यूकस, तो नाक से तो निकलेगा ही, साथ में मुंह से भी निकलेगा। तो हम करेंगे कपाल भाती। और इससे इस तरीके से आप अपनी नोज़ पूरी तरह से ड्राई कर लेंगे। और उसके बाद आपको फील होगा कि जैसे आप ब्लॉकेज फ्री हो गए, आप पूरी तरीके से सांस ले रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग होगी। इसके बाद जो भी म्यूकस आपका रिलीज़ होगा, आपको समझ आएगा कि सब खाली हो चुका है। जो हेडेक है वो धीरे धीरे आपका जाने लगेगा। अगर आपको इस जल नीति करने के बाद हेडेक हो रहा है तो आप घबराइए मत। ये कुछ कई बार होता है कि पानी भी अंदर पेट में चला जाता है, कभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको दर्द होता है, लेकिन आपको इस चीज़ में घबराना नहीं है। तो सभी को ये बहुत ही आसान सी क्रिया करनी बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चे और बुज़ुर्ग भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि बहुत आजकल से पोल्यूशन बहुत है दिवाली के टाइम पे, तो फंसा फंसा सा कुछ लगता है कि ऐसे फंसा हुआ है, तो वो भी आपका जल नीति क्रिया से कंप्लीटली बाहर आ जाएगा। सारी टॉक्सिसिटी आप रिलीज़ करेंगे और टेस्ट बड्स आपके खुल के, मतलब आप जब खाना खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। गरम गरम गुलाब जामुन भी अच्छे टेस्टी लगेंगे। तो चलिए फिर ये आप क्रिया ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। प्रणाम गुरु माँ। आज मैं आपके और यूनिवर्स के आशीर्वाद से एक छोटा सा सोल पर्पस करना चाहती हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, और जिससे हमारे जो सोल ब्रदर्स और सोल सिस्टर्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके जैसे मुझे मिला। मेरे लेफ़्ट साइड के नेजल पैसेज में एक ब्लॉकेज था, उसकी सर्जरी हुई थी, माइनर सर्जरी। पर सर्जरी के बाद भी हेल्थ इश्यूज़ रहते थे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग की प्रॉब्लम, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम रहती थी। डॉक्टर्स ने बोला कि ये एलर्जी और साइनसाइटिस की वजह से हो रहा है। पर 2020 में जब बबल फेस के बाद चीज़ें और सरफेस पे आने लगी और ईएनटी स्पेशलिस्ट ने बोला कि राइट साइड में भी सेम प्रॉब्लम है और उसकी भी सर्जरी करनी पड़ेगी। उसी टाइम पे पता चला कि अस्थमा भी है और दवाइयाँ भी 6 महीने तक कम से कम लेना पड़ेगा। तो दवाइयाँ तो लेती रही और हेल्थ इश्यूज़ ठीक होने लगे, पर फैमिली ट्रिगर्स बढ़ने लगे। फिर माँ ने बोला कि अभी आप 6 महीने तक अपना इनर वर्क करो, फिर बाद में अगर लगे तो आप एडवांस इनर वर्क भी ले लेना। तो मुझे लगा कि काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो रही है मेरे घर में, मेरे आसपास। तो मैंने एडवांस इनर वर्क भी लेना शुरू कर दिया।
तो फिर उसके बाद बाकी जितने वर्कशॉप आते गए माँ के, एथरिक क्लींजिंग वर्कशॉप, और फिर उसके बाद योगा सर्टिफिकेशन कोर्स। तो लेवल 1 में हमने जितने एक्सरसाइज किए उसमें जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं और जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे। जो विरेचन गति और प्राणायाम, तो उसमें मेरे लंग्स की क्लींजिंग होने लगी और कफ रिलीज़ होने लगे। और अभी हम योगा सर्टिफिकेशन कोर्स के लेवल 2 में हैं। तो जो योगा पोज़ मैं पहले लेवल 1 में उतने अच्छे से नहीं कर पाती थी, अब मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। और लेवल 2 में कुछ क्रियाएं और नई ऐड होती जा रही हैं। तो उसमें से एक जल नेति क्रिया है, और अभी तक मैंने सिर्फ 2 बार किया है जल नेति क्रिया, और उससे मुझे इम्प्रूवमेंट फ़ील हो रहा है। जैसे मेरे जो बचे खुचे जितने कफ थे वो रिलीज़ हो रहे हैं। और रिसेंटली एक माँ का एक वर्कशॉप था 11 मैनिफेस्टेशन का, तो उसमें जो फीलिंग थी जल नेति क्रिया के बाद मुझे सेम वही फीलिंग हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अपर चक्रास की क्लींजिंग हो रही है और सारे चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये मैजिकल ही है। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे जितने भी सोल ब्रदर्स और सोल सिस्टर्स हैं, योगा ज़रूर अपनाएं। क्योंकि हम जो योगा घर में करते हैं वो लॉजिकल माइंड से करते हैं। हमें लगता है कि हमने कल किया था, आज नहीं करेंगे, और आज कर लिया तो कल चलो ये काम है वो काम है। पर हम माँ के थ्रू जब कुछ करते हैं तो वो चीज़ें डिवाइनली ही होती है। और मेरे केस में ऐसा है कि अब तो योगा मेरे लाइफस्टाइल का हिस्सा ही है और आगे भी रहेगा। तो हमारे जो सोल ब्रदर्स और सोल सिस्टर्स हैं, और योगा के साथ मेडिटेशन ज़रूर करें। अब मेडिटेशन करते हैं तो योगा ज़रूर करें, क्योंकि उससे मेडिटेशन से तो हमारे माइंड की क्लींजिंग होती है, हमारे इश्यूज सरफेस पे आते हैं, और योगा से हमारे ऑर्गन की क्लींजिंग होती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो मेरी लाइफ में तो गुरु माँ का और ज्योति मैम का, बाला मैम का, कविता मैम का और गुरु पिता का और आदित्य भैया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सबसे ज़्यादा योगदान तो यूनिवर्स का रहा है, जिन्होंने हम सबको मिलाया और हमें एक सोल फैमिली की तरह अभी तक जोड़े रखा है। तो सबसे ज़्यादा ग्रेटिट्यूड मैं यूनिवर्स को बिल्कुल देना चाहूँगी। और योगा करें और स्वस्थ रहें। थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू सो मच।